राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बनाया जाता है। बहुत सारे लोग एकादशी को बनाते हैं। आप एकादशी से पूर्णिमा मतलब इन जो 5 दिनों में आप कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हो, जब भी आपको टाइम मिले, ठीक है ना। तुलसी विवाह शाम के प्रदोष काल में ही किया जाता है। पूजन का वीडियो आ चुका है। तो सबसे पहले आप चारों तरफ गन्ने लगाकर सुंदर सा मंडप बना ले। अगर आपको गन्ने आप मंडप नहीं बना पा रहे तो फिर आप गन्ने चढ़ा तो ज़रूर ही ले, ठीक है ना। गन्ने नहीं मिल पा रहे तो फिर आप केले ले लेना, केले के पत्ते ले लेना, ठीक है। फिर आपको चौकी या पाटा लेना है। और तुलसी विवाह शालिग्राम जी के साथ ही किया जाता है, पर यदि आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो फिर आप कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की कोई भी स्वरूप से आप शादी करा सकते हो। विष्णु भगवान की फ़ोटो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कृष्ण भगवान, राम भगवान, शालिग्राम तो सबसे अच्छा है, वो है तो आप चाहे तो मंदिर से भी ला सकते हो या किसी के पास है तो आप उस से भी ला सकते हो, ठीक है। पर फिर जो आपने तुलसी के साथ जो आपने शादी कराओगे वो उनके साथ ही चली जाएगी, ठीक है। तो आपको चौकी के ऊपर थोड़े से तिलों का आसन देके विष्णु भगवान को स्थापित करना है। फिर गणपति जी को भी थोड़े से तिलों का या गेहूँ का आसन देना है, तुलसी माता को भी, ठीक है। फिर आपको दीपक जला देना है। फिर 1 लोटा जल से फूल की सहायता से आपको इसे छींटे मार देना, भाव स्तूप में स्नान कर देना है, ठीक है। फिर माता को आप चाहे तो ऐसे, अगर आपके पास लहंगा तो लहंगा पहना देना, फिर साड़ी या फिर सिर्फ चुन्नी भी आप पहना सकते हो। चुन्नी भी ना हो तो फिर कलावा पहना देना, ठीक है। फिर हाथ में चावल और तेल लेके सभी देवी देवता का आह्वान करेंगे, ठीक है। तुलसी माता को चुन्नी आदि सब पहना देंगे, ठीक है। फिर धूप जला देंगे। धूप जलाने के बाद रोली से हम तिलक करेंगे सभी को, ठीक है। मतलब गणपति जी को, क्योंकि विनायक पूजा सबसे पहले की जाती है, तो हल्दी कुमकुम चंदन से आपको तिलक करना है। फिर तेल या गेहूँ आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। फिर आप है ना दूर्वा और थोड़े से फूल भी आप चढ़ा देना, ठीक है। गुड़हल का पुष्प मिल जाए या गुलाब का तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर आप गेंदे का भी कोई भी फूल चढ़ा सकते हो। फिर थोड़े से इत्र लगा के आपको कलावा गणपति जी को चढ़ाना है, ठीक है। और आप चाहे तो पान भी गणपति जी को चढ़ा सकते हो। फिर गणपति जी को अलग से भोग समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको हल्दी की रस्म करनी है। सबसे पहले तो आपको हल्दी घोल लेनी है, ठीक है। फिर आपको विष्णु भगवान और तुलसी माता को चढ़ानी है, ठीक है। उसके बाद मेहंदी की रस्म की जाती है, तो फिर आप मेहंदी लगा देना दोनों को हाथों में, विष्णु भगवान के और तुलसी माता के पौधे पे, ठीक है। उसके बाद आपको श्रृंगार करना है तुलसी माता का, तो हो सके तो फिर पूरे 16 श्रृंगार करें, तो फिर जितने भी उपाय उतने कर ले, ठीक है। लाल पीले या हरे आप चूड़ी पहना देना, बिंदी बिछिए जो भी जितने भी हो सके उतने आप कर लेना, ठीक है। आप अच्छे से पहना देना। फिर बिंदी भी माता को लगा देंगे। माता को हम शादी के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। और तुलसी विवाह देव को उठाने के बाद ही किया जाता है, ठीक है। नेल पॉलिश कितना भी हो सके, लिपस्टिक वगैरह सब कर लेना, ठीक है। उसके बाद विष्णु जी को हम रोली से तिलक करेंगे, रोली हल्दी चंदन से। फिर माता को भी हम वैसे ही रोली हल्दी चंदन से और फिर तेल या गेहूँ डाल देंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग, अगर आप एकादशी को पूजा नहीं कर रहे हो, तुलसी विवाह नहीं कर रहे हो, तो फिर आप चावल भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपने पूर्णिमा या फिर उससे तुलसी विवाह के अगले दिन या कभी भी आपने किया हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे तिल समर्पित कर दिए, ठीक है। अब देख लेना, तो बहुत से लोग 11 बार भी करते हैं, बहुत से लोग 7 बार। फिर हम ऐसे करेंगे, फूल माला लेंगे, वरमाला की रस्म, तो माता को छुआ कर विष्णु जी को और विष्णु जी को छुआ कर माता को हम ऐसे पहना देते हैं, ठीक है। उसके बाद गठबंधन किया जाता है, तो आप चाहे तो एक कलावा से भी आप कर सकते हो या फिर दोनों कपड़े भी ले सकते हो, एक कपड़ा और एक कलावा से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको सुपारी सिक्का फूल वगैरह सब आपको डालना है, कुमकुम सिंदूर वगैरह। उसके बाद आपको गांठ बांध देनी है, ठीक है। तो चुन्नी हम माता को पहनेंगे और कलावा या फिर कपड़ा पहना देंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा माफ़ करना क्योंकि आगे की क्लिप डिलीट हो गई थी, पर मैंने आपको सेरेमनी आपको बता दूं, तो फिर विष्णु भगवान से छुआ कर हम है ना माता को हम मंगलसूत्र पहना देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सिक्का लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं, विष्णु भगवान को छुआ के माता को चढ़ाते हैं। उसके बाद माता के साथ फेरे किए जाते हैं। तो आप चाहे तो फिर आप एक नारियल या दी कोई आप 7 बार ऐसे घुमा देना, वो भी 1 रुपये स्वरूप है। या फिर आप चाहे तो ऐसे पूरा मतलब जैसे इंसान को फेरे किया जाता है वैसे भी आप विष्णु भगवान और तुलसी भगवान को
आप वैसे करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कन्यादान किया जाए तो फिर आप दक्षिणा आदि चढ़ा देना, बर्तन चढ़ा देना, ठीक है। फिर गौदान के लिए भी आप कोई गाय की मूर्ति दान कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो फिर पैसे भी दे सकते हो, ठीक है। फिर चांदी सोने का जो भी अगर आप लाए हो तो फिर आप चढ़ा देना, नहीं तो फिर आप सिर्फ दक्षिणा चढ़ा देना सभी के रूप में, ठीक है। फिर हाथ जोड़ के विष्णु भगवान और माता से माफ़ी मांगते हैं। फिर हाथ में तिल लेके और फूल लेके कथा सुनते, एक लोटा जल भी साइड में रखते हैं। फिर तुलसी की कथा सुनने के बाद चावल और तिल हम लोटे के अंदर डाल देते हैं, वो चंद्रमा को हम अर्घ दे देते हैं। चंद्रमा आप चाहे तो फिर सूर्य देवता को भी अर्घ दे सकते हो, ठीक है। फिर हम आरती करते हैं, फिर हाथ जोड़ के फिर से हमारी क्षमा याचना करते हैं, तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, हमने आपका विवाह किया, अगर हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ़ कर देना और हमारी सारी मनोकामना को पूर्ण कर देना, ठीक है। फिर अगले दिन चौकी उठा दी जाती है। यदि आपने शालिग्राम बाहर से लेके आए हो मंदिर या किसी घर से, तो फिर तुलसी भी उसी के साथ ही विदा हो जाएगी, ठीक है, और सारा सामान उसी के साथ चला जाएगा। यदि आप घर पे हैं तो फिर आप घर पे ही दान दे सकते हैं या फिर आप खुद भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तब देख लेना। विसर्जन का वीडियो आपको कमेंट्स बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के बाद तुलसी विवाह कराना बहुत शुभ माना जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको कोई भी सवाल है तो फिर आप कमेंट ज़रूर कर देना, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है। आप सभी को तुलसी विवाह की ढेरों 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 शुभकामनाएं। तुलसी माता और विष्णु भगवान आपके घर पे सदा ही आपका आशीर्वाद बनाए रखें। आपके घर पे सदा ही माता लक्ष्मी, शिवम गणेश और विष्णु भगवान वास करें। जय तुलसी माता।